जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हाहाकार मच गई है। हाहाकार इसलिए नहीं कि वहां बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है या क्लाउड बस्ट हो रहा है, उसका जो अपना असर था, उसका जो नुकसान था, उसका जो तबाहियां थी वो तो है ही, लेकिन एक सियासी भूचाल फिर से जम्मू कश्मीर में आ गया है। वो सियासी भूचाल इस तरह से आ गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक की तारीख में कि किसी मौजूदा विधायक को, किसी एमएलए को, यानी सिटिंग एमएलए जो अभी एमएलए है, किसी सिटिंग एमएलए को पीएसए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो। पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया हो। जी हां, ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ और जम्मू कश्मीर के डोडा के एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए हैं महराज मलिक जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में महराज मलिक काफी पॉपुलर हैं अपने लोगों के बीच, जो उनके हिमायती हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके भी जो काफी पॉपुलर हैं। और इसलिए अक्सर जब महराज मलिक कुछ ऐसी बातें करते हैं तो थोड़े जोश में भी दिखते हैं, और शायद यही जोश उनके सपोर्टर्स को अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमारे लिए कोई लड़ने वाला है, हमारे मसाइल का कोई हल ढूंढने वाला है, हमारी समस्याओं को लेकर के कोई लड़ने वाला है। लेकिन आपकी ये पता होना चाहिए कि हर चीज की कोई एक सीमा होती है, कोई एक बाउंड्री लाइन होती है, हर चीज का एक लिमिट होता है। तो क्या सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए महराज मलिक ने अपनी सीमा लांघ दी? क्या उन्होंने वो जो एक लाइन होती है उसे क्रॉस कर दिया? और क्या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी हो गई? और गिरफ्तारी भी किसी दूसरे तीसरे चौथे मामले में नहीं, बल्कि गिरफ्तारी पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का इल्जाम। यानी कि जो अमन आमा है, यानी आम तौर से जो समाज में अमनो अमान होता है, उसे बिगाड़ने के इल्जाम में, उसे सबोताज करने के इल्जाम में महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए, महराज मलिक एक जनप्रतिनिधि हैं, वो एक नुमाइंदा है, वो पब्लिक नुमाइंदा है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। उनको ये उनकी गिरफ्तारी इस तरह से हुई है जो बहुत सीरियस मामला है, गंभीर मामला है। और इसीलिए शायद चूंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको डोडा के असेंबली हल्के की आवाम ने चुन करके भेजा है असेंबली में, उन्हें असेंबली में चुन करके भेजा है। और अभी तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आम आदमी पार्टी के जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर के, उनका सीधा ये इल्जाम है, वो ये कहते हैं कि दरअसल वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्शन लिया गया है महराज मलिक के खिलाफ, ये एक्शन बीजेपी के कहने पर लिया गया है। ये इल्जाम लगाया जा रहा है। कौन ये कह रहा है? ये बात राम गुप्ता कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर में। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर राम गुप्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर महराज मलिक के खिलाफ यह कार्रवाई की गई और पीएसए के तहत उनको जो है गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों, क्या वजह बताई उन्होंने ऐसा उनको क्यों लगता है? तो राम गुप्ता का ये कहना था कि डोडा जो असेंबली हल्का है, जहां से आम आदमी पार्टी के एमएलए ने जीत हासिल की, उसमें दरअसल ये 4000 कुछ 100 वोटों से ये जीते। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? दूसरे नंबर पर रहा बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो, और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीत गया। तो जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है राम गुप्ता, उनका यह कहना है कि दरअसल ये उस बात की खुन्नस निकाली गई है। ये उनकी एक बात है जो मैंने आपके सामने रख दी, जो उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने, राम गुप्ता ने, जो आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों ये एक्शन उनके खिलाफ क्यों लिया गया? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं, उनके खिलाफ कमोबेश 18 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अब इनकी नौयत कुछ अलग हो सकती है, कुछ हल्के मामले, कुछ थोड़े संगीन मामले, लेकिन यहां तो मामला यह है कि पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये एक्ट जो है, ये एक तरह से आप ये समझ लें कि ये, इसमें बहुत कुछ जो है गुंजाइश एजेंसीज के पास होती है कि वो जिसे चाहे वो गिरफ्तार कर सकती है, मतलब ऐसे मामले में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पहली बार हुआ है कि किसी मौजूदा एमएलए को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। तो विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ में, यानी जब गिरफ्तारी हो गई, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, इसके खिलाफ डोडा में भी और कुछ और जगहों पर भी खूब जोरदार मुजाहरे हो रहे हैं। उनके पक्ष में, उनके हक में लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। और न सिर्फ सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, बल्कि जगह जगह उन्हें कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस टीम वहां जाती है, तो पुलिस के साथ उनका मुठभेड़, उनकी जो है झड़प हो जाती है। और फिर पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ता है। ऐसे ही एक सिलसिले में, ऐसे ही एक वाकये में, डोडा में मुजाहरे के दौरान गंडोह के एसएचओ, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे हम आम ज़बान में थानेदार कहते हैं, तो गंडोह के एसएचओ पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया, ऐसी भी रिपोर्ट है। मुजाहिरीन
प्रदर्शनकारी जो मेहराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कौन? एसएचओ। उसी दौरान मुजाहिरीन ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी डोडा में भर्ती भी कराया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ ये हालात है, एक तरफ उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनके अपने हिमायतियों के बीच इतनी ज्यादा है कि वो जो है अपने जनप्रतिनिधि के लिए, अपने नुमाइंदे के लिए वो भी कहीं ना कहीं कुछ लिमिट क्रॉस कर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है वहां से भी इस एक्शन के खिलाफ आवाज उठ रही है। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मेहराज मलिक जो डोडा के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो किसी भी तरह से अमन आमा के जो है वो खिलाफ नहीं थे, उनसे किसी भी तरह से कोई खतरा पब्लिक सेफ्टी को नहीं था, और इसलिए उनका कहने के सीधे तौर पर यह कहना है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो उनकी गिरफ्तारी की गई है यह सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ना, इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना, अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। वही जो पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा और दूसरे भी जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो एक्ट किया गया है, ये जो एक्शन लिया गया है मेहराज मलिक के खिलाफ, ये जमहूरी अक़दार के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। चूंकि उनको पब्लिक ने चुनकर भेजा था, उनके तहत आपने जो इल्जामात थे वो इल्जामात किसी और भी नियम और धारे के तहत उन पे एक्शन लिया जा सकता था, या जो केसेस दर्ज उन पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन पीएसए के तहत गिरफ्तार किया जाना, ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको पचा नहीं पा रही है, चाहे वो पीडीपी हो या एनसी हो या कोई या दीगर कई पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। बीजेपी का कहना है कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो दुरुस्त लिया गया। जो मेहराज मलिक अब तक कहते या करते आ रहे हैं वो सही है, बीजेपी इस एक्शन के पक्ष में है। लेकिन एक सवाल तो जरूर हो रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए हो रही है कि पीएसए के तहत किसी सिटिंग एमएलए को गिरफ्तार करना यह पहली बार हुआ है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर नजीर बन रहा है किसी कुछ ना कुछ पहली बार होने के बारे में। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बाद आगे मामला क्या होगा। खबर तो यह भी सामने आई कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो बदाबता जो विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं, असेंबली के स्पीकर जो अब्दुल रहीम राठौर है, उन्हें इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई। लेकिन साथ ही यह भी एक खबर आई कि उनका यह कहना है कि हमने विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी है। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से कस्टोडियन होते हैं हाउस के जितने मेंबर्स हैं, जितने एमएलएज हैं, क्योंकि वो हाउस के स्पीकर होते हैं। तो कुल मिलाकर यह मामला काफी सुर्खियों में है, सियासत इसको लेकर काफी गर्मा गई है, और अब यह देखना होगा कि इस मामले पर सियासत आगे और क्या मोड़ लेती है।